कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। उस टॉपिक्स का नाम है समरी। फ्रेंड्स, यदि आप 12th में हो तो समरी से रिलेटेड प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपको इंग्लिश में कुछ आए नहीं आए चलेगा, सिर्फ हमारे द्वारा समझाए गए यदि आप इस ट्रिक का यूज करते हैं तो आपका 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समरी समरी का मतलब क्या होता है? व्याख्या करना। देखिए फ्रेंड्स, आपको किसी भी चैप्टर को दे देगा और कहेगा समरी लिखने के लिए। जैसे दे देगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर समरी लिखे, भारत इज माई होम चैप्टर पर समरी लिखे। ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के प्रश्न को पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता होगा चलेगा, सिर्फ हमारे द्वारा समझाए गए इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस समरी को समझने के लिए हमने 2 पैराग्राफ को बनाए हैं। तो चलिए एक एक करके दोनों पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपको दे दिया जाए कि माना कि हम आपको एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हमें दे दिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पर एक समरी लिखे, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जिस चैप्टर के बारे में पूछा जा रहा है पहले वहां पे लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिख देंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन, फिर रुक जाइएगा और उसके बाद लिखिएगा जिस चैप्टर के बारे में लिख रहे हैं उसकी टाइप लिख दीजिएगा। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है तो यह एक प्रकार की निबंध है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऐसे कहते हैं। तो कैसे लिखिएगा? पहले लिखिएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, उसके बाद लिखिएगा बाई, बाई लिखकर फिर स्टॉप हो जाइएगा। अर्थात जो चैप्टर है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो उसके बाद राइटर नेम लिख दीजिएगा। जैसे बाई के बाद लिख दीजिएगा महात्मा गांधी। इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा कि ही या सी वाज ए। देखिए फ्रेंड्स, ही या सी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यदि राइटर मेल है तो ही का यूज कीजिएगा, यदि राइटर फीमेल हो तो सी का यूज कीजिएगा। ही सी वाज ए, यहाँ पे रुक जाइएगा और उसके बाद लिखिएगा जो राइटर है उनका वर्क लिखना है। क्या लिखिएगा? उनका वर्क, यानी वो क्या करते थे। तो जैसे महात्मा गांधी क्या करते थे, तो ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। तो यहाँ पे लिखेंगे ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा ऑफ, फिर स्टॉप हो जाइएगा और उसके बाद लिखिएगा जो ऑफ के बाद क्या लिखिएगा, जो राइटर है उनका कंट्री नेम दे दीजिएगा। ऐसे लिखिएगा ना तो एग्जामिनर को लगेगा कि उन्होंने चैप्टर से ही रिलेटेड इसमें बात को लिखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंडिया। क्या लिख देंगे? इंडिया। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर लिखेंगे इन द प्रेजेंट। इन द प्रेजेंट लिखकर फिर रुक जाइएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा कि जो चैप्टर है उसकी थीम क्या है, अर्थात उस चैप्टर में किस पहलू पर चर्चा किया गया है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट चैप्टर को लिए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें किस पॉइंट पर चर्चा किया गया है? इसमें यही ना बताया गया है कि हमारी कल्चर कैसी है और पश्चिमी संस्कृति कैसी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन द प्रेजेंट कंपेयर टू इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और इतना लिखने कर लिखिएगा। उसके बाद ही या सी हैज। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। कुछ नहीं कीजिएगा, सिर्फ पहले आप चैप्टर नेम लिख दीजिएगा, उसके बाद चैप्टर की टाइप लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा कि राइटर नेम लिख दीजिएगा और राइटर किस देश का है उसका नाम दे दीजिएगा, और फिर उसके बाद उस चैप्टर में ना किस पहलू पर चर्चा किया गया ऐसे लिखिएगा ना। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे नोट लिखा गया है, फर्स्ट ब्लैंक में चैप्टर नेम लिखिएगा। यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ना, ये 6 रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से और समझने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक दे दिए हैं। जैसे फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है चैप्टर नेम, सेकेंड में टाइप लिखिएगा, अर्थात उस चैप्टर की टाइप लिखिएगा। आपको किसी भी चैप्टर का दे आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड में लिखिएगा राइटर नेम, फोर्थ में लिखिएगा वर्क, यानी वो राइटर जो है वो क्या करते थे, और फिफ्थ में लिखिएगा राइटर के कंट्री नेम, और सिक्स्थ में लिखिएगा चैप्टर की थीम, अर्थात उस चैप्टर में किस पहलू पर चर्चा किया गया है। देखिए हम आपको एग्जाम्पल के लिए कैसे समझाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे बाय महात्मा गांधी, ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंट टू कंपेयर टू इंडियन सिविलाइजेशन टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन,
ही हैज, इतना लिख दीजिएगा तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। आप हर एक चैप्टर के लिए इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। और जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, वो हर एक चैप्टर के लिए कंपलसरी है। तो चलिए जो सेकेंड पैराग्राफ है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आप इतना लिख लीजिएगा तो उसके बाद लिखिएगा फाइनली इट्स ए मार्वलस प्रेजेंटेशन बाई लिखकर फिर स्टॉप हो जाइएगा। यहाँ पे फिर राइटर का नाम लिख दीजिएगा। ऐसे देख कर ना आपके एग्जामिनर काफी खुश हो जाएंगे। तो उसके बाद लिखिएगा वेयर ही या शी हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हिज हर आइडिया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ही या सी और हिज हर में कंफ्यूज मत होइएगा। यदि राइटर मेल है तो ही का यूज कीजिएगा, यदि राइटर फीमेल हो तो सी का यूज कीजिएगा। यहाँ पे यदि राइटर मेल हो तो हिज का यूज कीजिएगा, यदि राइटर फीमेल हो तो हर का यूज कीजिएगा। कुछ नहीं कीजिएगा। जब सेकेंड में क्या लिखना है, लिखेंगे फाइनली इट्स ए मार्वलस प्रेजेंटेशन बाई वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस हिज आइडियाज। इसका हिंदी मतलब होता है कि इस राइटर ने इसमें हर एक पॉइंट को काफी सुंदरता तरीका से दर्शाया है और हर एक पॉइंट को काफी सुंदरता तरीका से व्यक्त किए हैं और अपने विचारों को लोगों के साथ अच्छे तरीके से व्यक्त किए हैं। उसके बाद लिखिएगा द एक्सप्रेशंस द वर्ड्स एंड द आइडियाज। देखिए फ्रेंड्स, इसका हिंदी मतलब होता है कि उन्होंने इस चैप्टर में जो भी हर एक शब्द को ना काफी सुंदरता तरीका से अपनी विचार लोगों को साथ बताए हैं। उसके बाद लिखिएगा आर वेरी लूसिड एंड अट्रैक्टिव। कहने का इसका मतलब है कि उन्होंने जो भी पॉइंट को बताया है उनके पॉइंट से हम सक्षम है, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। उसके बाद लिखिएगा द राइटर स्पीकर इज एबल टू कॉन्वे हिज हर मैसेज सक्सेसफुली हेयर। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो भी पॉइंट को बताए हैं वो हर एक आदमी को सक्सेस की राह पर चलना सिखा सकती है यदि उसके द्वारा समझाए गए आप हर एक पॉइंट को रखते हैं। देखिए हर एक चैप्टर में ऐसी बात को बताई जाती है और आपके एग्जामिनर होंगे ना, देख कर लगेगा कि हाँ उन्होंने चैप्टर से ही रिलेटेड इसमें पॉइंट को बताया है। कुछ नहीं कीजिएगा, आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा और सेकेंड पैराग्राफ को 3-4 रिवीजन कर लीजिएगा ना, तो आपका समरी क्या 8 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं कीजिएगा, आप सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को थोड़ा माइंड में ध्यान रखिए और सेकेंड पैराग्राफ को 4 बार रिवाइज कीजिए। आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आए, आप हर एक पॉइंट के लिए यानी हर एक चैप्टर के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इस जगह पर यदि भारत इज माई होम चैप्टर का दे दे तो इसका भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि हर एक चैप्टर की चैप्टर नेम, टाइप, राइटर, वर्क, कंट्री, थीम ये चाहते हैं तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा तब। तो सच में फ्रेंड्स, यदि हमारे द्वारा समझाए गए इस तरीके से यदि आप लिखते हैं समरी तो आपका 8 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।